आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो केवल 1 या 2% लोग देख सकते हैं। बाकी लोग जो यूट्यूब में आते हैं या तो म्यूजिक सुनने आते हैं या फिर टाइम पास करने आते हैं। तो अगर आप 1 या 2% लोगों में आते हो तो आज मेरा वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। एजुकेशन है क्या और एजुकेशन सिस्टम है क्या। तो इस बारे में मैं अपने सहयोगी से बात करना चाहूँगा सर्वप्रथम, जिनका नाम मनोरमा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरमा आपका स्ट्रीट नोटियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बात करूँगी, जो हमारी कंट्री की एक गंभीर समस्या है। हम सभी को पता है कि शिक्षा वह राह है जिससे हम उन अज्ञात स्थानों पर भी चले जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। जैसे क्लास में बैठे हुए समुद्र कितना गहरा है, सूरज कितनी दूर है, उत्तरी ध्रुव कैसा है, हम ये सब जानते हैं। यही शिक्षा है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के पीछे उसकी यूथ का सहयोग होता है, और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों का सहयोग होता है। हम देश की तरक्की की बात तो करते हैं, वहीं हम दूसरी और लड़कियों को शिक्षित होने से भी रोकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें इसे महसूस करने की जरूरत है। किसी भी मजबूत इमारत का निर्माण उसकी मजबूत नींव पर ही निर्भर होता है। उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी नागरिकों को शिक्षा देना अति आवश्यक है। लोग केवल अपने बेटों को पढ़ाते हैं, जो कि हमारे देश का आधा हिस्सा है। इसलिए हमारे देश का विकास भी आधा होगा। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें देश की सभी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। बिकॉज एजुकेशन की मदद से ही हम अपनी पूर्ण क्षमताओं से अपने कार्य को पूरा करने के कैपेबल होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहते, क्योंकि वे अपनी पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। हम आज़ादी के 70 साल बाद भी लड़कियों को शिक्षित करने की समस्या को दूर नहीं कर पाए हैं। इसके कई कारण हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लड़कियों को केवल एक ही काम है, घर का खाना बनाना। लड़कियों को केवल घरेलू काम करने चाहिए। लोगों की ऐसी ही सोच की वजह से लड़कियां केवल घरों तक सीमित रह गई हैं। लड़कियां बाहर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, फिर चाहे वह शिक्षा हो या खेल का मैदान। पिछले कुछ दशकों में महिला शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला साक्षरता के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय प्रचार और कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना आदि। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अभी भी यह समस्या है। हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा ताकि हमारे देश का पूरा विकास हो सके। जैसे मेरे सहयोगी ने अभी तक आपको बताया कि बुनियाद दोनों से बनती है, यानी पुरुष से भी और महिला से भी, बच्चे से भी और बेटी से भी। तो इसी प्रकार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा, क्यूरियोसिटी एंड इल्यूजन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और लड़कों को कहते हैं कि हमारा बच्चा शेर है, तो बेटी को भी तो कहो कि हमारी शेर नहीं है। ये भी एक पार्ट है, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है, हर जगह में सिखाया जाता है कि पहला जो स्कूल होता है वो घर होता है, और घर से हमें ये मेंटालिटी बना के भेजते हैं स्कूल में। तो आप कहिए कि स्कूल की हालत क्या होगी। एजुकेशन सिस्टम में बाद से बदतर है। 34 साल बाद एक नया मोड़ आया है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जो कि 5+3+3+4। तो ये कोड की जरूरत हमें पड़ी क्यों? याद है, यानी भारत विश्व का गुरु है, कहे तो एक तरीके से विश्व का गुरु है। भारत में इतने सारे वेद हैं, इतने पुराण हैं। अंग्रेजों ने भारत के वेद पुराणों को नष्ट करने की सोची, पर अभी भी भारत के पास बहुत सारे वेद और पुराण हैं। तो हमें वो वेद और पुराण क्यों नहीं पढ़ाए जाते? हमें ये बकवास इतिहास क्यों पढ़ाए जाते कि अकबर महान था? तो प्रौढ़ शिक्षा हमारे भारत में चल रहा है, परंतु गांव के किसी भी बुजुर्ग को पता नहीं है अभी तक कि कोरोना है क्या। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। हमें कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं x+2 = 2x। आपकी लाइफ में ये इक्वेशन आएगी कहाँ? ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? आप हमारे एक देश की लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से कई बेटियों को शिक्षित किया गया है, पर मुझे ये बताइए कि कितनी बेटियां आत्मनिर्भर बनी? पर बेटियां पढ़ तो रही है पर आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही है।
हम एजुकेशन सिस्टम की आज बात कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम की बात करने की नौबत क्यों आई? पर आप क्या चाहते हो? बच्चों को परसेंटेज लाने के लिए, रटने से हम क्या एक महान व्यक्ति बन जाते हैं? भारत में कोरोना वायरस आ रखा है, परंतु कोरोना वैक्सीन अभी तक किसी ने नहीं बनाया। रामिया उनके 98% नहीं थे, पर उन्होंने कोरोनिल बनाया इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने को। तो ये 98% वाले जो बच्चे अभी तक आए वो है कहाँ? या पेरेंट्स क्या प्रूफ करना चाहते हैं? कुछ टाइम की इज्जत, इससे तो महान हो या फिर इससे महान हो कि बच्चे को कुछ ज्यादा बेटर सीखे और फिर बच्चा आगे कुछ करे, फ्यूचर के लिए कुछ एक्साइट पॉइंट ले। ये महानता है। हमें पढ़ाया जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ। पानीपत के युद्ध में हमने क्या करना है? हमारा उसमें कोई भूमिका रहेगी? एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि हकलाते थे, जो कि 12th पास हुई ढंग से नहीं है, उनका E=mc² हम क्यों पढ़े? एल्बर्ट आइंस्टाइन 12th फेल हैं, वो उनका फॉर्मूला हम आज तक पढ़ते आए हैं, E=mc²। ग्रेविटी की खोज करने वाले के 98% नहीं थे, फिर भी हम ग्रेविटी की खोज आज पढ़ते हैं। हम न्यूटन के बारे में आज पढ़ते हैं, हम कई साइंटिस्ट के बारे में आज पढ़ते हैं जो कि ग्रेजुएट नहीं है, जिनके 98% नहीं है। तो वो उन लोगों के बारे में हम पढ़ते क्यों है? आप ये क्यों नहीं कह सकते हैं स्कूल टीचर्स को कि उनको ना पढ़ाएं? परसेंटेज क्या प्रूफ करेगा? नथिंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इसका लॉन्च किया गया था। भारत ने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। सरकार ने वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की योजना की भी शुरुआत की थी। इन सब के बावजूद भी भारत में अभी भी 30 करोड़ भारतीय यानी कि 26% लोग अशिक्षित हैं। तो ये लोग अशिक्षित क्यों हैं? अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे राज ये है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो वो उन्होंने अपने फायदे के लिए यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया था। पहला अंग्रेजी शिक्षा, दूसरा हिंदी शिक्षा और तीसरा राजकीय। तो हिंदी शिक्षा इतनी बेकार शिक्षा, इतनी घटिया शिक्षा उस समय चल रही थी जो कि अंग्रेजों के शासन काल में, तो उस वजह से वहां पर लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे। तो आज भी वही हाल हमारे बेसिक स्कूल्स, हमारे इंटर कॉलेजेस के हैं। यानी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो टीचर की सैलरी ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पर टीचर की सैलरी कम है। ऐसा क्यों होता है इस इंडिया में? सही टैलेंट को पहचाना क्यों नहीं जाता है इंडिया में? हमें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हमारी जियोग्राफी की बुक में इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है। ये यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है हमें? जब एक बच्चे के 98% आ रहे हैं, एक बच्चे के 68% आ रहे हैं, एक बच्चे के 33% आ रहे हैं, एक बच्चा फेल हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और अध्याय 4 में बच्चों का भी वर्णन किया गया। यानी अध्याय 2 में डिसीजन मेकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्किल, क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंग के बारे में बताते हैं। और अध्याय 4 यानी दिव्य ज्ञान। तो क्या आजकल के गुरु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब बच्चा 12th 10th या किसी भी क्लास में या फिर अपने लाइफ से हार जाए तो फिर वो सीधे मानने की सोचे, यानी वो मानने का डिसीजन ले? तो इसी के साथ मैं आज आप सभी के बीच से अलविदा देता हूँ। वी ऑलवेज विल ट्राई टू गिव यू अ न्यू कॉन्सेप्ट। और मैं अपने विशेष जो धन्यवाद दूंगा वो मैं अपने भाई को दूंगा, जिनका नाम अनुज नौटियाल है। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कॉन्सेप्ट लिखने में मदद की थी। और मैं और ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा मनोरमा का, जिसने कि यहाँ पर अभी हमारा सहयोग किया था। तो इसी प्रकार हमें अपना सहयोग बनाते रहें।